जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल बीकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज के पावन श्रीमद् भागवती भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। आइए हम सब भी मानसिक रूप से ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चले, अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यह चैनल एक ऐसा भी है जहां मूल भागवत मूल पाठ कथा श्रवण कराई जाती है। तो इससे होगा यह कि आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमोऽध्याय तृतीय स्कन्ध अथ नवमोऽध्याय। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननुदेहवाजां ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननुदेहवाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्युदुर्विभासे। रूपं यतेतदवबोधरोष रूपं यतेतदवबोधरसोदयेन ससुवन्निवृत्ततमसं सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारसतैकबीजं यन्याभिपद्मभवनादहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तोपाश्रितोऽस्मि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपता सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के छुवित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में प्रकट हुआ है सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। ऐसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मा ने आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, मैं उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप को ही स्वरूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रिय का भी अधिष्ठान है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलायो ध्याने स्मनोदर्शितं तोपासकानां तस्मै नमो भगवते नो विदेम तोभ्यं यो नादृतो नरकभाग्वे विरसत प्रसंगये। ये तो त्वदीयं चरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्नन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवात नीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नोपायसि नाथ हृदयां बुरुह स्वपुंसां। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं वे इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इस रूप के मैं तो आपके इस रूप को बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपनी कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल में आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे परम भक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों में बांध लेते हैं। यही बात महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कही गई है। भक्त सूत्रोपनद्ध, भक्त भक्ति के सूत्र में भगवान को बांध लेता है, भगवान उसके हृदय में जाके विराजमान हो जाते हैं। बस यही तो करना है। कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो या कृपा निधाना।
हाथ से शरीर से कर्म करते रहो, लेकिन मन भगवान में लगा के रखो। यही बात यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना में कह रहे हैं। तावद भयम द्रविण गेह स्वयं निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंग्रिम वयम प्रवणीत लोको देवेन ते हतदियो भवतः प्रसंगा सर्वासुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुकले सलवाय दीनो लोभा विभूत मनशो कुशलानि ससुवद सुदृढ़ मुहुर्दमान शीतोष्णवात वर्षैर्तरे तराच्यो कामाग्निनाच्युत रुषाच दुर्भरेण सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद शरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय शोक लालसा दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे में मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार की अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आनंद प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि तो देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास स्वाद पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और बरसाते परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपनेपन को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। यावत पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थो माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमितो व्यर्थापि दुःख निवहंभति क्रियार्थो अहुआ प्रतार्थ करणानि निश्चयानो नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा देवाहतार्थ रचना रसयोपि देव यशुमत प्रसंग विमुखा यसंसरन्ति त्वं भावयोग परिभावितः सरोजो आसे श्रुते क्षित पतो ननुनाथ पुंसां यद्दद्भियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुगृहाय। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार की व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में चित पड़े रहते हैं, उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्तियों के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नाति प्रसीदति ततोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैरधिबद्ध कामैः यत्सर्वभूत हृदया सदलभ्य वेको नाना जने स्ववैतो स्वदन्तरात्मा पुंसामतो विविध कर्मोदिर स्ववे विरद्वरादिदानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया चो आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करे चेद्रियतेन यत्र सस्वरूपमहसैव निपीतवेदो मोहाय बोधिदर्शनाय नमः परस्मै विष्णोद्भवस्थितलये सुनिमित्तलीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ही ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश में ही प्राणियों के भीतर ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान की अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि सौस्विगमे विवसा गृह्णन्ति तेनेक जन्म समलं सहसैव हेतुवा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च भुवः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव
आत्ममूलम वितुवा त्रिपाद एक वितुवा त्रिपाद वृद्ध एक और प्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन जनार्दन कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्त कर्मण्ययं तुदने भवदर्चने स्वे यस्तावदस्व बलवान है जीविता साम सद्यक्षिणत्यन्मिषाय नमोस्तु तस्मै यस्माद्विवेभ्यमपि द्विपरार्धशृष्ण्यो यस्माद्विवेहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यो माध्यात्सितः सकललोक नमस्कृतं यतो तेऽपि तपो बहुसवो बुरुत्समान तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्य विबुधादि सुजीवयोनि स्वात्मेक्षया सकृतसेतु परिप्सयायोरिमे निरंतर तिरप्योरुद्धनेयो तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। भगवान आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर अपनी बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, तो जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला है और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस कमल रूप से डरता हूँ। उस काल रूप से डरता हूँ, उसके बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप में मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। यो विद्यानुपहतोपित सार्धवृत्यो निद्रामुवाह जठरी कृतलोक यात्रो अंतर्जले कशिपुस्पृशानुकूलां भौमोर्भिमान जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्या विपद्म भवनाथः मा समीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योगो निद्रावसान विकसन् नलिक्षणाय सोऽयं समस्त जगतां सुहदेक आत्मा सत्त्वेन सन्मृडयते भगवान् भगेनो तेनेव मे दृशमनुस्पृशदात्यताहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतप्रियोऽसो। प्रभु आप अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है, तथापि इस समय जो तारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग वालाओं से विक्षुब्ध प्रलय कालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा के श्रमित हुए जीवों को विश्वास देने के लिए हैं। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विष्णु आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प में के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। ऐसा प्रपन्न वरदो रसयात्मसख्यो यदि यद गरिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमविदं त्रिजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं जयता विजय्यां नाभि हृदादि यसतो वसयस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहसा मासनवन्त शक्तये मासमनन्त शक्तये रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणवतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग यो सावधम्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेम स्मृतेन नयनाम्बुरोऽहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् आद्यागिर पनयतात् पुरुषः पुराणो। आप भगवांशात् कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा ही जगत की रचना
मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आप ही की विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूपा वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणा में प्राण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व की उद्भव के लिए अपनी समुद्र वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। मैत्रेय उवाचो स्वसंभवम निशाम्येवं तपो विद्या समाधि यावन् मनोवचः तत्वा विराम सकिन्नवत् अतः विपरीत मनवीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्णो चेत संतेन कल्पव्यस कराम्बसो लोक संस्थान विज्ञानो आत्मनो परिकिद्यतो तमागादया वाचा कस्मलं समयन्निभो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपनी उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी को शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर मैं अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान वाचो माँ वेद गर्भगास्तांद्रीम सर्ग उद्यम भावः तन्मया पादितं यज्ञे यन्मां प्रार्थयति भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयं ताभ्यामन्तरति ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् ततो आत्मनि लोके च भक्तियुक्तो समाहितः दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् तुमात्मनो। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपनी अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यथा तो सर्वभूतेषु दारिद्र्याग्नि व्यवस्थितं प्रेति चक्षित प्रतिचक्षित माम लोको जय्यार्तिर्योगकस्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणासहे स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृत्यति नाना कर्मो वितानेन प्रजा भोगिसृज्यतो नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्यवदनुग्रह ऋषिमाद्यं न वदनान्ति पापी त्वां प्रजो गुणो यन्मनोमय निरबद्धं प्रजा संश्रय जतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्दो दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां येन मां त्वं मन्यसे भुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वो अपनी अज्ञान रूप मल से युक्त हो जाता है। जो वो अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय यही है, मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। तो ब्यम चिकित्सायाम आत्मा में दर्शतो वही नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतो यच्चकार्थांगमस्तोत्रम मत्कथाभ्यादुयांकितम मत्कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपस्यते निष्ठा स्वहि स्वमदनुग्रह प्रीतो मस्तु भद्रम ते लोकानां विजयज्ञय यदस्तो सीर्य गुणमयं निर्गुणं मानो वर्णयन् य एतेन अपमानिद्यं सुत्वा तोत्रेण मां भजे तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकाम वरेश्वर पूर्तेन तपसा यज्ञेर्दान योग समाधिन राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्त्वत्तु विन्मतम् अहमात्मात्मनात्मा धातुं पृष्ठ संप्रियसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृतिप्रियो। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं को वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी कृपा का फल है। लोक रचना की यज्ञा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं समस्त कामना और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति स्तुति द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्विद्वाओं का मत है कि पूर्व तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला
जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सर्वमेतोमयेनेतोमात्मानात्मात्मयोनिनो प्रजासृजो यथा पूर्वं यास्यमय्यनुसेरते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से ही स्वयं ही रचो। मैत्रेयोवाचो तस्मै एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर व्यज्येदम स्वेन रूपेण कंचनावे स्तरो ददे। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे नवमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सबको हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि